माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट बात करेंगे हम लोग, आज बात करते हैं हम लोग क्लास 10th की मैथ एक्सरसाइज 1.1। क्लास 10th की मैथ 1.1 स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं क्या बात करेंगे हम लोग, जानेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम क्या होती है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम क्या होती है, उसके सब्जेक्ट में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे a बराबर बी क्यू प्लस आर दिया गया, a बराबर बी क्यू प्लस आर दिया गया और हम लोग, ये कोई नया नहीं है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये कोई नया नहीं है। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये वही लिखा हुआ है। भाज्य बराबर क्या लिखा हुआ है, ये वही लिखा है, भाज्य बराबर भाजक इंटू गुणनफल प्लस भागफल प्लस शेषफल। क्या लिखा हुआ है, ये भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये हम लोग बचपन से पढ़ते चले आए हुए हैं और इसी पे आज चर्चा करेंगे हम लोग। इसी पे हम लोग क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे कि ये क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो हम लोगों को देख लेते हैं पहला सवाल, जैसे इसका क्या दिया गया है। पहला सवाल देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। इसका पहला सवाल देखते हैं क्या कहा गया है। पहला सवाल देख लेते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ मतलब मासा निकालने के बहुत से तरीके होते हैं, बहुत से तरीके आपको बताए गए हैं मासा निकालने के लिए, लेकिन हम लोग किसका भी प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके इसका एचसीएफ निकालेंगे। किसका भी प्रयोग करके, यूक्लिड का प्रयोग करके इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे हम लोग। तो देखेंगे कैसे निकालते हैं एचसीएफ। कह रहा है यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम थ्योरम का प्रयोग कीजिए। जैसे पहला नंबर देख लेते हैं हम लोग, लिखा हुआ है क्या 135, फिर लिखा हुआ है 225, क्या लिखा हुआ है 135 और लिखा हुआ है 225, क्या लिखा हुआ है 135 और 225 लिखा हुआ है। अब हमें क्या बताना है फ्रेंड्स, अब हमें ये बताना है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। किस थ्योरम से बताना है, यूक्लिड विभाजन के थ्योरम से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो बड़ा होगा क्या बड़ा है 225 और 225। देखिए इसमें थोड़ा सा रफ्कार करना पड़ेगा, हम इधर रफ्कार किए दे रहे हैं थोड़ा सा। किस तरह से करेंगे, जैसे हम लोग पढ़ते थे भागविध, ये इस रूप में हमको लाना है। इसको किस रूप में बनाना है, इसको जो एचसीएफ निकालेंगे वो इस रूप में लिख के ही निकालेंगे। कैसे इसका प्रयोग करेंगे ये देखते हैं। तो जैसे ये लिखा हुआ 135 थोड़ा रफ्कार है, इसको इधर करेंगे हम लोग साइड में और इधर लिख देना आप लोग रफ। एग्जाम में इस तरह नहीं करना, एग्जाम में तो पीछे पेज होता है वहां पे रफ करना होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं क्या होगा। ये 135 और 225, 135 और 225 भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ये 135 घटाएंगे इसको 0, क्या हो जाएगा ये 90, क्या हो जाएगा ये 90 हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा शेष बचा, क्या बचा शेष 90, जो हमारा बचता है वो इसमें भागफल में क्या दिया जाता है, भाग दे दिया जाता है। तो कितना ये आएगा 135 यहाँ पर आ जाएगा तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो ये 90 इसमें घटेगा तो क्या आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा शेषफल। क्या आएगा शेषफल हमारा 45 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, और ये 90 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो 90 ये सीधे देखो 2 बार चला गया, सीधे कितनी बार भाग गया, 2 बार। तो क्या लिख लेंगे, ये पूरा 90। यानी जब तक हमारा रिमाइंडर जो शेषफल होता है 0 नहीं हो जाता तब तक हम क्या करते हैं, भाग देते ही रहते हैं। इस तरह से ये रफ्कार हो गया। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, वो देखते हैं कि लिखेंगे इसको कैसे। तो क्या करेंगे, कितना 225 क्या लिखेंगे यहाँ पे, चरण फर्स्ट। पहले चरण में क्या हो रहा है 225 बराबर क्या होगा, कितना होगा पहले 135 भाज्य कितना होगा 135 गुणा कितना 1 और शेषफल कितना बचा था +90
हो गया। अब देखो हमारा शेषफल यहाँ 0 नहीं हुआ, तो हम लिख लेंगे जहां r बराबर डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि जहां अभी शेषफल क्या है, 0 नहीं है। शेषफल क्या है, अभी 0 नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। और शेषफल तो जानते हैं ये 90 दिया गया। अब जैसे चरण लिख लेते हैं सेकंड। कौन सा चरण सेकंड में क्या कंडीशन होगी, अब 90 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 90 इक्वल टू कितनी बार, 90। चरण सेकंड में क्या लिखेंगे, 90 नहीं, चरण सेकंड में क्या लिखेंगे, 135 इक्वल टू 90। चरण सेकंड में क्या लिखेंगे, 135 इक्वल टू 90 इंटू 1। और शेषफल क्या है, 45 है। शेषफल क्या है, 45 है। तो यहाँ भी अभी शेषफल हमारा 0 नहीं हुआ, तो क्या लिख लेंगे, r बराबर जहां r डज नॉट इक्वल टू 0। क्या लिख लेंगे, जहां r डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ भी हमारा शेषफल 0 नहीं है। अब चरण देख लेते हैं तीसरा। थर्ड चरण में क्या होगा, थर्ड चरण में क्या होगा, अब क्या रहेगा यहाँ पे 90। क्या रहेगा, 90। ये 90 क्या होता है, ये भाज्य होता है। क्या होता है, भाज्य। 90 क्या, 90 और क्या हो जाएगा 45, गुणा में कितना 2, भागफल कितना था हमारा, 2 ही तो था। देखिए ये कितना था, 2 था, प्लस शेषफल क्या है, कुछ नहीं है, 0 है। शेषफल क्या हो गया हमारा, 0। तो अब यहाँ लिख लेंगे जहां r बराबर 0 है, यानी कि r का मतलब क्या हुआ, ये शेषफल होता है r। तो r बराबर क्या है, 0 है। तो हम लोग लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे कि क्या लिख लेंगे हम लोग, 135 और 225 का एचसीएफ मतलब मासा। 135 और 225 का एचसीएफ क्या निकल आएगा, जो लास्ट वाला हमारा डिजिट होता है, जो जिससे हमारी पूरी संख्या जो भाज्य होता है वो 0 होता है, वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। वही हमारा क्या हो जाता है, मासा हो जाता है। तो हम क्या बताएंगे कि 135 225 का एचसीएफ 225 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 45 होगा। 45 होगा। ये होती है तुम्हारी यूक्लिड विभाजन एग्लोरिथम थ्योरम। ये तुम्हारी होती, इस तरह से करना है। ये आपको रफ कार में करना है, पीछे ये आपको क्या करना है, रफ कार में करना होगा। और ये इस तरह से आपको सवाल लगाना होगा कॉपी पे अपने। और ये रफ कार क्या करना होगा, एक साइड में करना होगा रफ कार। कहाँ पे करना होगा, एक साइड में रफ कार करना होगा। इस तरह से आपको करना है, देख लीजिए किस तरह से। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अच्छे से इसको देख लीजिए, अच्छे से क्या करिए, देख लीजिए। ये अभी पहले सवाल की पहला पॉइंट है। अब इसी में आगे बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। इसी में क्या करेंगे, दूसरे नंबर की बात करते हैं। इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, कॉपी पे नोट भी करते चले हमारे साथ, तभी समझ में आएगा क्या होता है ये यूक्लिड विभाजन, कैसे करते हैं, क्या होता है यूक्लिड विभाजन और किस तरह से करते हैं, देख लीजिए। अब इसी हिसाब से सवाल नंबर दूसरे की अगर हम बात करेंगे, सवाल नंबर दूसरे की बात करते हैं हम लोग, तो क्या करेंगे। सवाल नंबर दूसरा क्या दिया गया, 196 और 38,220 क्या दिया गया है, 38,220 क्या दिया गया, 220 दिया गया है। तो अब इसमें कौन सा बड़ा है, क्या बड़ा है इसमें, 38,220 बड़ा है किससे, 196 से। तो फिर वही हम रफ्कार कराएंगे, क्या करेंगे, फिर हम वही रफ्कार कराएंगे, फिर वही क्या करेंगे हम लोग, रफ्कार करेंगे। भाग करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, भाग करते हैं कितने में, 196 का भाग देंगे, कितने में देंगे भाग, इतने में देंगे, यानी कि 38,220
220 में, कितने में भाग देंगे? 38,220 में देंगे इसका भाग। तो पहले देखते हैं कितनी बार जाएगा। पहले एक बार जाएगा, 196 हुआ, घटाएंगे इसको तो ये 6 आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6 और ये 17 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 8। अब ये 2 उतार लेते हैं, तो क्या करेंगे? उतार देंगे। 9 बार चला जाएगा, कितनी बार भाग जाएगा? 9 बार। 9 6 का 54, 5 9 ने 81, 5 86, 8 9 51 9 8 17, 9 51 9 9 8 17। ये कितनी बार जाएगा? अभी ये कितनी बार जाएगा देख लेते हैं, कितनी बार जाएगा ये। और अभी यहाँ घटाने में ये मिस्टेक थी, ये घटाने में क्या थी, यहाँ पे 1 बचता, अब ये क्या हो गया? 17। देखो घटाओ इसको, ये 12, ये आया 8, और यहाँ कितना हो गया? 15 हो गया, यहाँ 15, तो ये 9 आएगा। ये आया हमारा कितना? 98। कितना आया? 98 आया। उतार लेंगे, अब क्या बचा? 0। क्या बचा हमारा? 0 बचा हमारा। क्या बचा? 0 बचा। तो अब कितनी बार जाएगा टोटल? 5 बार में चला जाएगा। कितनी बार में चला जाएगा? 5 बार में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा पूरा 980। यानी शेषफल हमारा क्या बचा? 0 बचा। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? चरण फर्स्ट। क्या लिखेंगे? चरण फर्स्ट। इसमें क्या लिखेंगे? सीधे लिख देंगे इसमें 338,220 बराबर। क्या लिखेंगे? 38,220 बराबर। क्या लिखेंगे? 38,220 बराबर। क्या होता है? भाजक और क्या होता है? भागफल। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो क्या करेंगे हम लोग इस तरह से? क्या लिखेंगे? 196 गुणा 195 गुणा क्या करेंगे? 195 प्लस 0। शेषफल क्या बचा हमारा? 0 बचा। तो यहां लिख लेंगे जहां r बराबर 0 है, जहां r बराबर क्या है? 0 है, तब इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ इनका क्या हो जाएगा? 196 और 38,220, 38,220 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 196। कितना हो जाएगा? 196। ये आंसर हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? 196 आंसर हो जाएगा। 196 आपका जो लास्ट किसी जिससे डिवाइड होता है उस वही होता है हमारा एचसीएफ। तो 196 से पूरा पूरा डिवाइड हुआ कितनी बार में? 195 बार में। तो आंसर हमारा क्या हो गया? 196 हो गया हमारा आंसर। ये हमको रफ कार्य में करना है। किसमें करना है? ये हमको रफ कार्य में करना है। ये इतना हमको रफ कार्य में करना। ये लगेगा आपका सवाल, देख लीजिए, ये लगेगा आपका सवाल। किस हिसाब से लगेगा ये देख लीजिए। अब इसी में बात करते हैं अगले टाइप की। जो अगला सवाल है हमारा तीसरा, देख लीजिए इसको और नोट कर लीजिए सही से। कॉपी पे नोट्स बनाते चले, नोट्स क्या करें? बनाते चले। देखिए इसको किस तरह से करते हैं। अब अगला सवाल देखेंगे किस तरह से करते हैं यूक्लिड विभाजन का। कुछ नया नहीं है इसमें। यूक्लिड विभाजन को देख के डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। सीधे हम लोग सवाल पे चर्चा करते हैं। जैसे तीसरा सवाल दिया गया है 887, तीसरा सवाल है 867। ये सवाल नंबर पहले का तीसरा है। सवाल नंबर पहले का तीसरा है 867 और 225। और क्या है? 225। और क्या है? 225। अब हमें यूक्लिड विभाजन करना है। तो अब देखते हैं कौन बड़ा है, उसकी ओर क्या करते हैं, जो बड़ा होता है उसकी ओर बड़े का सिंबल लगाते हैं, ग्रेटर देन का। और ये 225 क्या हुआ? ये 225 हो गया। अब देखो फिर से वही अपना रफ कार्य करेंगे, फिर से अपना रफ कार्य करेंगे।
देख लेते हैं इसको थोड़ा सा, किस तरह से ये यूक्लिड थ्योरम को देख लेते हैं कि किस तरह से प्रयोग किया जाता है, किस तरह से आप इसमें प्रयोग करते हैं, किस तरह से आप प्रयोग करते हैं। तो अब रफ कार करवा लिया जाए। जैसे ये 225, अब डिवाइड करना है किसको, 867 को। तो पहले देखते हैं कितनी बार में जाएगा। पहले तो 3 बार में जाएगा, 53 15 3 दूनी 6 7 3 दूनी 6, घटाएंगे 2 आया, इधर कितना हो गया 16 हो गया, इधर कितना हो गया 16, 9 आया और फिर इधर 192 आया, 192 और इसको अब डिवाइड करेगा, ये किसको करेगा 225 को डिवाइड करेगा, 225 को कौन डिवाइड करेगा 192, तो कितनी बार जाएगा 2 बार चला जाएगा, शायद 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, देख लीजिए 192, घटाएंगे तो 3 आया, ये यहाँ में 12 हो गया, तो कितना बचा ये 3 बचा, 33। अब ये देखिए 192 क्या हुआ, ये 192 हो गया, 192 हो गया। कहीं घटाने में कोई मिस्टेक हो गई, घटाने में मिस्टेक हो गई भाई। ये देखिए यहाँ पे 102 आएगा, घटाने पर क्या होगा यहाँ पे 102 आएगा, 102, घटाने पे क्या होगा 102 ही आएगा, घटाने पे क्या होगा 102 आएगा। लेकिन सवाल में भी शायद कुछ मिस्टेक हो रहा है, देखते हैं क्या मिस्टेक हो रहा है। 3 53 15 3 दूनी 6, कितनी बार जा रहा है 3 बार, तो ये सवाल में था कितना 225 था, क्या था 255 था। सवाल में यहाँ क्या कर लेंगे 255 कर लेंगे, इस सवाल में मिस्टेक हो रहा है, ये 255 था, यहाँ पे 255, तो यहाँ भी 255 होगा, यहाँ भी 255 होगा। सवाल थोड़ा सा ये रफ्तार फिर से कर लेते हैं, रफ्तार ये अपना फिर से कर लेते हैं, सवाल देख लीजिएगा सही से, 255 होगा। अब 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 53 15 53 15 16, 3 दूनी 6 7, ये आएगा, घटाएंगे 2 0 102 आया। अब 102 को किससे डिवाइड करेंगे 255 से, 102 को डिवाइड करेंगे 255 में, 102 को डिवाइड करेंगे 255 में, तो 2 बार चला जाएगा, कितना हो जाएगा ये 204 हो जाएगा, घटाएंगे तो 51 बचा। अब 51 को डिवाइड करेंगे 102, तो कितनी बार में 2 बार में, 2 बार में पूरा चला जाएगा, पूरा ये डिवाइड हो जाएगा, 2 बार में पूरा चला जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम का प्रयोग करके ये प्रयोग फिर से वही करेंगे। क्या करेंगे, चरण फर्स्ट, पहला चरण में क्या होगा भाई 867 इक्वल टू भाजक कितना है 255 गुणा भागफल कितना है 3 प्लस शेषफल कितना है 102। देखिए अभी शेषफल हमारा 0 नहीं है, शेषफल हमारा क्या नहीं है 0, तो लिख लेंगे r बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका मतलब होता है जहां r का मान 0 नहीं है, r का मान क्या नहीं है 0 नहीं है। अब बात करते हैं चरण सेकंड की, चरण सेकंड की बात करते हैं, तो क्या होगा चरण सेकंड में 225 भाज्य बराबर क्या होगा 255 बराबर क्या होगा 255 बराबर 102 गुणा कितना 2 प्लस शेषफल कितना बच रहा है हमारा 51 शेषफल बच रहा है। देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि शेषफल क्या नहीं हो रहा है 0 नहीं हो रहा है, तो जब तक 0 नहीं होता है तब तक हम क्या करते हैं अपना प्रोसेस करते रहते हैं। तो r बराबर क्या हो जाएगा डज नॉट इक्वल टू 0, r बराबर डज नॉट इक्वल टू 0। अब चरण की बात कर लेते हैं तीसरा चरण तीसरे की बात करते हैं, तो क्या करेंगे इसको 102 बराबर क्या हो जाता है ये 51 गुणा 2 प्लस का 0। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया r बराबर 0 हो गया, तो लिख लेंगे जहां r बराबर 0, जहां r बराबर क्या है 0 है, तो क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ, ये फाइनल एचसीएफ होता है जो लास्ट
जो लास्ट नंबर पूरा पूरा डिवाइड करता है वही उसका एचसीएफ होता है। तो हम लोग लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, 867 और 225 का एचसीएफ मतलब मासा कितना होगा, 51 होगा। क्या होगा, 51 होगा। क्या होगा, अगर यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ तक तो दिख ही रहा होगा, और यहाँ लिख दे रहे हैं हम कि इसका एचसीएफ यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसका एचसीएफ क्या होगा, 51 होगा। यानी कि 867 और 225 का एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ 51 होगा। ये फाइनल आंसर होगा। अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो आप ये नोट कर लीजिए, ये फाइनल आंसर आपका हो जाएगा इसका एचसीएफ, ये फाइनल इसका एचसीएफ हो जाएगा। आज का वीडियो बस इसको यहीं तक रखते हैं। इसके आगे इसके सवाल अगले पार्ट में देखने को मिलेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव दें हमको। देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, इसको किस हिसाब से करना था, देख लीजिए इसे हो सकता है यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 255 होगा, यहाँ पे क्या होगा 255, इसका एचसीएफ क्या निकलेगा, 51 निकलेगा। ये क्या निकलेगा, 51 निकलेगा। बस आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा वीडियो आप अपना हमको सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।